मेरे प्रिय आत्मन, एक मित्र ने पत्र लिखकर पूछा है कि रामायण की कथा जगह जगह होती है। कहीं श्रीमद् भागवत की कथा है, कहीं गीता की है, और इनके अतिरिक्त भी हमारे यहाँ संसार का सबसे अधिक आध्यात्मिक साहित्य उपलब्ध है। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 100 के लगभग उपनिषद हैं। गीता, रामायण, भागवत, महाभारत और जाने कितने कितने ग्रंथ हैं। क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए इन सब का पढ़ना आवश्यक है? और क्या ये संभव है कि एक व्यक्ति इनको पढ़ ले? और आज के इस व्यस्त जीवन में हमारे बस का तो एक ग्रंथ पढ़ना भी नहीं है, और पढ़ भी लें तो क्या परमात्मा की प्राप्ति इनसे हो जाएगी? उन्होंने पूछा है, कोई आसान सा कोई मार्ग बताएं जिससे भगवान मिल सकें, प्राप्त हो सकें। क्या ये संभव है आज इस कलयुग में? क्योंकि ये कहते हैं कि वो सतयुग में, त्रेता में तो बड़ा आसान था, आजकल सब कुछ कठिन है। मैं थोड़ा इसके विपरीत कहता हूँ कि समय ने बहुत प्रगति की है। कहते हैं कि ये ध्यान और योग और समाधि और जाने क्या कुछ था, वो सब पहले के युगों में आसान था, कलयुग में बहुत कठिन है। और मैं कहता हूँ जितना कलयुग में आसान है उतना पहले कठिन था। अब केवल शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी मानव ने बहुत उन्नति की है, बहुत प्रगति की है। मनुष्य की समझ हजारों वर्षों में बहुत बढ़ी है। आज साधन भी अधिक हैं, इसलिए मैं कहूँगा आज सरल है, पहले कठिन था। पूछा है कोई, कौन सा मार्ग हमारे लिए ठीक है जिसके द्वारा हम परमात्मा के द्वार तक पहुँचे, वहाँ तक चलें? इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। मनुष्य प्राय 3 तलों पर जीता है। एक शरीर का तल है, एक बुद्धि का तल है, एक भाव का तल है, हृदय का तल है। ये 3 तल प्रत्येक मनुष्य के पास हैं, और इन तीनों तलों का वो उपयोग करता है जीवन में जीने के लिए। मनुष्य ने मार्ग खोजे हैं परमात्मा तक जाने के लिए तीनों तलों के माध्यम से। शरीर के तल पर कर्म होता है, इसलिए मनुष्य ने खोजे हैं कि शरीर से केवल कर्म होता है तो कर्म कांड हो सकता है,
और अनेक प्रकार के कर्मकांड, यज्ञ है, हवन है, व्रत है, पूजा है, तीर्थ स्थान है, तीर्थों की यात्राएं हैं, माला का जपना है, ये सब शरीर के द्वारा मार्ग से जाता है, जिसको हम कर्म मार्ग कहते हैं। दूसरा मार्ग बुद्धि का मार्ग है, वो इससे थोड़ा सा और आगे का है और सूक्ष्म है। बुद्धि से भी अनेक मार्ग खोजे गए हैं। जिसको ज्ञान मार्ग नाम दिया है, और ज्ञान मार्ग के द्वारा ध्यान है, समाधि है, यम है, नियम है। पतंजलि आदि मनीषियों ने इन पर अधिक जोर दिया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, योग, ध्यान, समाधि और इसी प्रकार के अनेक उपाय खोजे गए हैं उनके द्वारा और भी मनुष्यों के द्वारा, जिनसे अनेक दर्शन भी पैदा हुए हैं, दर्शन शास्त्र निर्मित हुआ है। ये सब बुद्धि का विषय है। और आगे जरा और सूक्ष्म चलें तो हृदय का क्षेत्र है, और हृदय में भाव हैं। भाव के माध्यम से जो चलता है उसको हमने भक्ति योग नाम दिया है, भक्ति मार्ग नाम दिया है। इस प्रकार से 3 मार्ग प्राय कहे जाते हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग ऐसे है जैसे एक वृक्ष है। वृक्ष जमीन से जुड़ा हुआ है, जैसे शरीर जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। वृक्ष भूमि से कठोर है थोड़ा सा, उसको अनेक प्रयास करने पड़ते हैं ऊर्जा लेने के लिए। उसके आगे उसमें फूल लगते हैं, वो थोड़े और सूक्ष्म हैं और कोमल है। वृक्ष से उससे और आगे चलें तो सुगंध है, सुवास है, वो और भी सूक्ष्म है। शरीर को स्पर्श किया जा सकता है, वृक्ष को स्पर्श किया जा सकता है। ये कर्म मार्ग के क्षेत्र में आता है। बुद्धि के क्षेत्र में फूल आता है, उसको भी हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। वो थोड़ा और आगे का मार्ग है बुद्धि का, और सूक्ष्म है। और उससे आगे जो ही भाव के क्षेत्र में उतरते हैं भक्ति मार्ग में, तो वो सुवास की तरह है, सुगंध की तरह है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के यद्यपि 3 तल हैं, किंतु उसके अंदर के जो सेल हैं, जो तत्व हैं, वो उसको किधर ले जाना चाहते हैं, ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। जन्मों जन्मों की उसकी यात्राएं हैं जो उसने प्राप्त किया है अनेक जन्मों में। कितने ही व्यक्ति हैं जो केवल कर्म मार्ग पर चलते हैं, और कर्म मार्ग में गीता ने भी बताया है कि कर्म करें लेकिन निष्काम कर्म हो, अभिलाषा ना हो, इच्छा ना हो,
किसी प्रकार की कामना ना हो कर्म करते हुए, और समाज में आकर दूसरों की सेवा करें, सेवा कर्म मार्ग में आता है। तो कर्म मार्ग के द्वारा लोग पहुंचते हैं, लेकिन निष्काम रहना कठिन है, अहंकार शून्य होना कठिन है। ये भी एक मार्ग है, लेकिन कुछ लोग जिनकी प्रवृत्ति ऐसी है वो कर्म मार्ग के द्वारा ही चलते हैं। ऐसे ही आगे बुद्धि का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, और ज्ञान का भी कोई अंत नहीं। इसके माध्यम से भी अनेक लोग ध्यान में, समाधियों में, ज्ञान के द्वारा, अनेक शास्त्र हैं ज्ञान के, उनके माध्यम से वो भी परमात्मा को पाने का प्रयास करते हैं। इसे हम थोड़ा और सूक्ष्म ले जाएंगे। कर्म मार्ग से या ज्ञान मार्ग से पाना होता है, प्रयास करना होता है। कर्म मार्ग भी प्रयास है और ज्ञान मार्ग भी प्रयास है। कर्म करना तो दिखाई दे रहा है, कर्म है, प्रयास है ही जीवन भर। कोशिश है कि हम ऐसा करें, प्राप्त करें। ज्ञान मार्ग में भी हम किस प्रकार से बैठें, कैसे उठें, ध्यान, समाधि, योग, प्राणायाम और जाने क्या क्या, ये भी परमात्मा को पाने के मार्ग है। इसमें भी बहुत प्रयास करना पड़ता है। भक्ति मार्ग ऐसा है जिसमें प्रयास नहीं है। यद्यपि शब्द से लगता है कि भक्ति भी करनी पड़ती है, लेकिन भक्ति कर्म नहीं है। औरों में पाना है, भक्ति में स्वयं को खोना है। और जो मार्ग है उनके द्वारा परमात्मा की खोज है, लेकिन भक्ति मार्ग में भक्त स्वयं को खोता है, खोजता नहीं है। भक्ति मार्ग में स्वयं को मिटाना है, दूसरे दो मार्गों में पाना है। दूसरे दोनों मार्ग पुरुष चित्त के हैं, जिनका चित्त पुरुष का है। पुरुष यदि संसार में पाता भी है, भगवान की ओर भी जाता है कि भगवान को प्राप्त करना है, तो ऐसे पाता है जैसे संसार में वो कुर्सी को पाता है, कि धन को पाता है, कि मकान को प्राप्त करना है। जो उसको प्राप्त करना है वस्तुएं भौतिक संसार में, वो परमात्मा को भी ऐसे ही पाना चाहता है। ये पुरुष चित्त है। भक्ति स्त्री चित्त है। स्त्री का अर्थ ये नहीं कि स्त्री ही हो, पुरुष भी जब तक स्त्री चित्त में नहीं होगा तब तक परमात्मा की ओर भक्ति की तरफ जाएगा नहीं। स्त्रैण चित्त जब तक नहीं होगा, स्त्रैण चित्त कभी पाना नहीं चाहता, वो स्वयं को मिटाना चाहता है, खोना चाहता है। अब हम देखेंगे, एक मनुष्य प्रयास करता है कर्म के द्वारा या ज्ञान के द्वारा। एक मनुष्य का प्रयास कितना होगा? मनुष्य जितना ही तो होगा। कितना प्रयास करेगा वो? अपने से अधिक वो प्रयास कर नहीं सकता। क्या अस्तित्व है मनुष्य का? कहाँ परमात्मा? असीम, अनंत, जिसको वेद भी नेति नेति कहते हैं। और एक व्यक्ति कितना है? उसका प्रयास उतना ही होगा जितना वो व्यक्ति स्वयं है। बहुत छोटा सा होगा,
उस असीम को जानना सीमा में रहता हुआ मनुष्य कैसे जान पाएगा? तो उसका प्रयास भी बहुत छोटा होगा और वो थक जाएगा करते करते। भक्ति प्रयास नहीं है, भक्ति भगवान का प्रसाद है। जहाँ प्रयास समाप्त हो जाता है व्यक्ति का, फिर परमात्मा का प्रसाद मिलता है। भक्ति आंसुओं का संसार है। भक्त प्रयास नहीं करता, भक्त खोज नहीं करता, भक्त ढूंढता नहीं, भक्त दौड़ता नहीं। भक्त केवल बालक की तरह बैठ करके रोने लगता है और इतना पुकार करता है कि परमपिता स्वयं उसे आकर के खोज लेते हैं वो कहाँ है। उसके आंसू पुकारते हैं, कहाँ हो पिता? और पिता या माँ स्वयं दौड़ी आती है अपने पुत्र के पास। पुत्र को, बालक को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, प्रयास माँ का होता है। बस बालक की पुकार चाहिए, उसके आंसू चाहिए। परमात्मा स्वयं खोजता है। भक्त भगवान को नहीं खोजता, भगवान ही भक्त की खोज करता है। लोग कहते हैं सागर की तरफ सरिताएं बही जाती हैं। यदि सागर उनको ना पुकारे तो सरिताएं कभी नहीं जाएंगी। पुकार सागर की तरफ से होती है और सरिताएं उधर बहती बहती चली जाती हैं आकर्षित होकर के। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी परमात्मा के मार्ग की तरफ चलता है, पुकार परमात्मा की तरफ से ही होती है। परमात्मा चुनाव करता है उनका, तभी व्यक्ति उसके मार्ग पर चल सकता है। भगवान चुन लेता है पहले ही, तब वो मार्ग अच्छा लगता है। नहीं तो हम उल्टा चलते हैं, विपरीत चलते हैं, उसकी याद ही नहीं करते, उसकी कल्पना नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा के लिए प्रार्थना कितनी करोगे आप? मनुष्य की प्रार्थना कितनी होगी? जो ही हम पुकारते हैं रो करके परमात्मा को, परमात्मा ही प्रार्थना स्वरूप बन जाता है। परमात्मा ही प्रार्थना बन जाता है। यह कर्म करना नहीं होता, होना होता है। उस स्थिति में खोना होता है, स्वयं को मिटाना होता है, पाना नहीं होता। बाकी सारे मार्गों पर पाना है कुछ ना कुछ। मुझे भगवान को पाना है, जैसे मुझे किसी सत्ता भौतिक वस्तु को पाना है, ये पुरुष चित्त है। स्त्रैण चित्त समर्पण का चित्त है। स्त्रियां सदा समर्पण करती हैं और सब कुछ पा लेती हैं। समर्पण में सब कुछ मिलता है, मैं कुछ नहीं। ज्ञानी कहता है मैं सब कुछ हूँ। ज्ञानी कहता है मेरा ही फैलाव है संसार में, मैं हूँ सब कुछ फैला। इतनी सृष्टि दिखाई देती है, मेरा ही तो प्रसार है, मैं व्यापक हूँ। भक्त कहता है मैं कुछ नहीं हूँ, जो है भगवान है। इसलिए वो प्रयास किस लिए करेगा? वो केवल पुकार उसकी होती है। जैसे पपीहा पुकारता है बादल को, बादल से जो बूंद बरसती है केवल पपीहा चातक उसी को पीता है। और संसार में कितने ही जलाशय भरे रहें, झरने भरे रहें, तालाब रहें, समुद्र भरे रहें, चातक किसी का जल ग्रहण नहीं करता। वो केवल उस बूंद को लेता है जो बादल से पड़ती है, बस वो उससे प्रेम करता है, उसका अभिलाषा करता है। वो केवल वो चाहिए और नहीं। भक्त को भी संसार की भौतिक संपदा से कोई अर्थ नहीं है।
ज्ञानी या दूसरे संपदा मांगते हैं, हम भगवान के पास मांगने जाते हैं, मंदिर में जाएं, कहीं भी जाएं, मुझे संपत्ति चाहिए, नाम चाहिए, यश चाहिए, पद चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? जो मांगते हैं उनको परमात्मा से चाहिए। परमात्मा साधन हो गया, साध्य नहीं। एक भक्त को परमात्मा से नहीं चाहिए, परमात्मा ही चाहिए। वो उपयोग नहीं करता परमात्मा का, वो उसका साधन नहीं है, वो उसका साध्य है। इसलिए सभी शास्त्रों में ये कहा गया है कि भक्ति मार्ग सरल मार्ग है, और यहाँ तक भी खोज की गई है कि प्राय 90% लोग, इससे भी अधिक, भक्ति मार्ग के द्वारा ही परमात्मा तक पहुँचे हैं। ज्ञान मार्ग में अहंकार आ जाता है, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, और जहाँ मैं आता है वहाँ अहंकार है। रामायण में लिखा है गोस्वामी जी ने, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगे से होत नहीं वारा। ज्ञान का पंथ कृपाण की धार है। अहंकार आया और गिरा, सारे साधन समाप्त हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, जो ही ऐसा होता है। इसलिए, और भक्ति तो समर्पण है, कुछ पाना नहीं है, खोना है, स्वयं को मिटाना है। और जो ही हम स्वयं को मिटाते हैं तो परमात्मा ही बचता है, और कुछ बचता नहीं संसार में, क्योंकि है ही वो। मेरे और उसके बीच में मेरा जो अहंकार है कि मैं हूँ, वही तो दीवार बनकर खड़ा है। यदि हम स्वयं को मिटा दें, उस अहंकार को मिटा दें, तो जो बचता है वो परमात्मा ही बचेगा। इसलिए ये प्रयास रहे कि हम स्वयं को समर्पित कर दें। ये सरल मार्ग भी है, इसमें प्रयास नहीं है, प्रसाद है परमात्मा का। जो करेगा वो करेगा, मेरे बस का कहाँ है वहाँ तक पहुँचना। मैं थोड़ा पहुँच सकता हूँ, मेरे बस का नहीं है। कबीर ने एक दोहा लिखा था, हेरत हेरत हे सखी आपुई रही हिराए, बूंद समानी समुद्र में अब कत हेरत जाए। खोजते खोजते हे सखी मैं ही खो गई, बूंद समुद्र में समा गई। अब बूंद को कौन ढूंढे? यानी प्रयास आत्मा का था कि आत्मा परमात्मा में समा गई, चली गई आत्मा। कबीर को और अनुभव हुआ आगे समाधियों में जा कर के, और फिर लिखा, आत्मा में इतनी शक्ति कहाँ है कि परमात्मा तक पहुँच सके। तो नहीं, आत्मा नहीं जा सकती। फिर उन्होंने एक दोहा लिखा, हेरत हेरत हे सखी आप ही रही हिराए, समुद्र समाना बूंद में अब कत हेरत जाए। मतलब बूंद नहीं, समुद्र ही बूंद में समा गया है। समुद्र की शक्ति है कि वो बूंद को बुला ले, और जो ही बूंद पुकारती है, समुद्र बादल बन पर करके उफनता है, आकाश में जाता है, और फिर वो बरसता है, और बरस करके बूंद को भी अपने साथ सागर में ले जाता है। और फिर कहते हैं कुछ लोग कि बूंद अब समाप्त हो गई, कैसे खोजी जाए? बूंद कहती है मैं समाप्त नहीं हुई हूँ, मैं ही सागर हो गई हूँ। बूंद ही समुद्र बन जाती है, बूंद विलय हो जाती है, मिट जाती है, परमात्मा में मिल जाती है। जैसे राधा विलय हो गई, कृष्ण में मिट गई, जैसे मीरा समाहित हो गई अपने कृष्ण में, ऐसे समाहित हो जाना है, विलय हो जाना है, मिट जाना है, खो जाना है भक्त को। इसलिए उसके लिए स्त्रैण चित्त चाहिए,
कबीर भी खूब ध्यान समाधियों में डूबे थे, लेकिन उसके बाद जब त्रैण चित्त हुआ तब उनको कहना पता, मैं तो राम की दुल्हनिया, मैं तो राम की दुल्हनिया हूँ। दुल्हनिया बनना पड़ा। और उसके बाद कहते हैं कबीर भी, मृत्यु जब हुई तो केवल फूल मात्र रह गए थे, मिट गए थे, और वो फूल भी सुगंध बन गई जो दिग दिगंत में फैल गई, वो भी नहीं बची। कुछ बचना होता नहीं, वो मीरा हो, वो राधा हो, वो कबीर हों, वो नानक हों, सब मिट जाते हैं, खो जाते हैं। इसलिए भक्त कभी पाता नहीं है, भक्त स्वयं को खो देता है। प्रयास करें, कितना ही करें, लेकिन मनुष्य का प्रयास कितना है। एक समय आता है जब कहता है बस अब मेरे बस का नहीं है, भगवान तुम ही उठाओ। बालक भी भाग दौड़ करता है, कितना दौड़ेगा, लेकिन बालक की पुकार जब तक इतनी नहीं होगी, वो बैठ करके रो ले बस इतना काफ़ी है, और माँ दौड़ी दौड़ी आती है और बालक को अपनी गोद में उठा लेती है। बालक का प्रयास कहाँ है जो माँ को ढूंढेगा, माँ कहाँ है। इसलिए भक्ति त्रैण चित्त की जब तक नहीं हम इस रूप में बनेंगे कि हम समर्पण कर दें, अपने आप को खो दें, मिटा दें, पा नहीं पाएंगे। भक्ति परमात्मा की खोज नहीं है, भक्ति परमात्मा के द्वारा मनुष्य की खोज है। हम कहते हैं हम भगवान को खोजते हैं, ऐसा नहीं है, भगवान भी हमें खोज रहा है। जब पिता से बालक बिछुड़ जाता है तो बालक ही दुखी नहीं होता, पिता भी दुखी होता है। हम बिछुड़ गए हैं अपने कर्मों के द्वारा, अपने अहंकार के द्वारा। भगवान भी उतना ही दुखी है जितने हम हैं। वो भी चाहता है मेरे बालक मुझसे क्यों नहीं आकर के मिलते, वो भी खोज में है मनुष्य की। यदि हम अहंकार को मिटा दें तो भगवान हमें स्वयं ही खोज लेंगे। लेकिन मेरा मैं के मैं हूँ, बस यही हमारे आड़े आता है। इसलिए हम प्रयास करें, स्वयं को मिटा दें। हमारे प्रयास बहुत छोटे से होंगे, हमारे प्रयास होते कितने हैं, हमारी खोज कितनी होगी। इसलिए जिस मित्र ने पूछा है कौन सा मार्ग हो परमात्मा को पाने का, मार्ग यदि कोई ज्ञानी है, उसके अंदर उसके तत्व ऐसे हैं जन्मों जन्मों से चले हुए, वो ज्ञान मार्ग से ही जाएगा। कठिन है उसके लिए भक्ति मार्ग से जाना। कुछ लोग केवल कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, जैसा गीता में कहा है, वो भी पहुंचते हैं, लेकिन उनको अधिक प्रयास करना पड़ता है। इसलिए कर्म मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो, इन सबसे सरल भक्ति मार्ग बताया गया है। लेकिन वो भी जिसको समर्पण जो कर सकते हैं, जो त्रैण चित्त में जा सकते हैं, पुरुष होकर के भी जो स्त्री बन सकते हैं, समर्पण वही कर सकते हैं। इसलिए जो जिसके भीतर जैसा तत्व है, यदि उल्टे भाव में जाएंगे, स्वयं को पहचानना होगा हमें, हम किधर जा सकते हैं। ज्ञानी आदमी जो ज्ञान की बात करेगा, उसके लिए भक्ति मार्ग बहुत कठिन है, वो जा नहीं पाएगा, उसके लिए समर्पण कठिन है। कर्म मार्ग वाला ना भक्ति करेगा ना ज्ञान मार्ग में जाएगा, वो कर्म ही मार्ग पर जाएगा। स्वयं को हमें पहचानना होगा, मेरे भीतर तत्व कौन से हैं और मेरे लिए कौन सा मार्ग उचित होगा, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए हम स्वयं को पहचाने, पहले चल कर के देखें हम किधर जा सकते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में जो सबसे बड़ी बात है वो संवेदना। जब तक हमारे मन में प्रेम नहीं होगा, इस बात को समझ लेंगे, भक्ति कुछ नहीं है, प्रेम का परिष्कृत रूप भक्ति है। प्रेम का परिष्कृत रूप भक्ति है। प्रेम, भरत जी जब राम से मिले, गोस्वामी जी ने लिखा, प्रेम परम प्रेम पूरित दो भ्राता,
केवल प्रेम नहीं, परम प्रेम से भर गए हैं। और ये परम प्रेम ही प्रेम का परिष्कृत रूप है, और प्रेम ही आगे प्रगति करते करते श्रद्धा में जाता है, और प्रेम ही बढ़ते बढ़ते भक्ति में जाता है। जिसके भीतर प्रेम की बूंद नहीं है वो भक्त कभी हो नहीं सकता, उसके पास भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। पहले प्रेम, संसार से प्रेम हो, किसी से तो प्रेम हो, प्रेम ही नहीं है तो भक्ति कैसे हो सकती है। प्रेम ही आगे जा कर के सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए भक्त तक जाता है। इसलिए प्रेम बहुत आवश्यकता है। और प्रेम का अर्थ है हृदय में संवेदना हो, समवेदना, प्रत्येक के प्रति संवेदना हो। किसी को भी कष्ट है, किसी को कुछ है, मुझे एहसास हो कि हाँ ये दुख है। इसलिए हृदय में संवेदना चाहिए भक्ति के लिए। संवेदना बिना प्रेम भी नहीं हो सकता। ज्ञानी कोई हो सकता है, कर्म कर सकता है, लेकिन भक्ति के मार्ग में संवेदना बहुत आवश्यक है। बहुत कोमल भाव है भक्ति। प्रेम हृदय का सबसे कोमलतम भाव है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता। संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता। मधुरिमा कंठ में ना होती तो कंठ विषपान हो गया होता। वासना प्रेम में ना होती, वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता। याचना भक्ति में ना होती तो भक्त भगवान हो गया होता। याचना मांगना यदि ना होता, भक्त यदि मांगता नहीं, मांगने की आवश्यकता नहीं, याचना भक्ति में ना होती तो भक्त ही भगवान हो गया होता। और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो भगवान ही हो जाता है। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। रामायण में स्पष्ट लिखा है, सो जानहि जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। वही जानता है प्रभु जिसको चाहे कि जनाए। जैसा मैंने कहा, प्रभु ही बुलाते हैं, भगवान ही बुलाते हैं अपनी ओर, तभी हम चल पाते हैं। और जब उसको जानत तुम ही हो जाई, और उसको जानने के बाद तो फिर वही हो जाता है। भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। मीरा विलय हो जाती है कृष्ण में, राधा सिमट जाती है, विलीन हो जाती है, समाहित हो जाती है अपने कृष्ण में, वो रहती नहीं है। एकमात्र परमात्मा रहता है जो वास्तव में है ही। यही मार्ग सबसे सरल अब तक बताया गया है कि हम स्वयं को झुका लें। अहंकार शून्य मस्तिष्क ही झुक सकता है, क्योंकि झुकाना मुख्य है, झुकना है। अहंकार कभी झुकता नहीं है, कर्म मार्ग भी झुकता नहीं है, लेकिन भक्त वो झुकता रहता है। झुकने से अर्थ है कहीं भी झुके, पर उसे झुकना है। हमने तो अपनी मौज में अपना सिर झुका लिया, हमने तो अपनी मौज में अपना सर झुका लिया। अब खुदा जाने कि वो काबा था कि बुत खाना था। कहीं झुके पर सर झुक जाए, कहीं खोए हम किसी के प्रति पर खो जाएं, समर्पण कर दें उस परमपिता परमात्मा के प्रति। यही मार्ग एकमात्र सरल है, और इसी मार्ग के द्वारा कहते हैं अधिकांश लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि ज्ञान भी कठिन है, कर्म भी कठिन है। इसलिए हम जो हमारे 3 तल हैं, शरीर का तल, बुद्धि का तल और हृदय का तल, उसमें से हम हृदय के तल पर यदि आ जाएं तो हमारा मार्ग आसान हो जाता है। ऐसा ही हम प्रयास करेंगे परमात्मा को पाने के लिए। जय श्री राम।